स्वागत। आज हम बात करेंगे जॉब इंटरव्यू में सफलता पाने की रणनीतियों पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और इनमें ना काफी अच्छी व्यवहारिक सलाह दी गई है। तो देखते हैं कि इन नोट्स से हम क्या खास निकाल सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी को आसान और असरदार बनाने के लिए। चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू देखिए एक बहुत अहम पड़ाव होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप कितने काबिल हैं, बल्कि ये भी कि आप उसे पेश कैसे करते हैं, है ना। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि इंटरव्यू लेने वाले क्या ढूंढ रहे हैं और हम खुद को सबसे अच्छे तरीके से कैसे सामने रख सकते हैं। हाँ, तो आज का अपना मकसद यही है कि इन नोट से वो ज़रूरी बातें समझें जो इंटरव्यू में कामयाबी दिला सकती हैं। चलिए इस जानकारी को थोड़ा और गहराई से खंगालते हैं। तो सबसे पहली बात जो नोट्स में भी शायद सबसे ऊपर है वो है मानसिकता। एक बड़ी दिलचस्प लाइन लिखी है, कॉन्फिडेंस इज ऑफन परसीव्ड एज मोर वैल्यूएबल देन जस्ट नॉलेज। मतलब ये कि सिर्फ ज्ञान होने से ज्यादा जरूरी है आपका आत्मविश्वास दिखना। सलाह ये है कि घबराएं नहीं, सकारात्मक रहें, मुस्कुराते हुए मिले, आंखों में देखकर बात करें और अपने मन में ये पक्का रखें कि हाँ, मैं इस जॉब के लिए फिट हूं। कहते हैं ये सोच ही आधी लड़ाई जितवा देती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये असल में दिखाई भी देता है और इसका एक गहरा मतलब है। इंटरव्यू लेने वाले क्या है, अक्सर आत्मविश्वास को दबाव में काम करने की क्षमता का संकेत मानते हैं या सीखने की ललक का। ऐसा नहीं कि ज्ञान जरूरी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आत्मविश्वास ये दिखाता है कि आप चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। आपकी सकारात्मक सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसे सीधी नज़र, हल्की मुस्कान, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव डालते हैं जो सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों से ज्यादा वजन रखता है। कई बार ये एक तरह से आपकी प्रस्तुति का पहला चैप्टर है, कह सकते हैं। सही बात है। मतलब तैयारी सिर्फ फैक्ट्स की नहीं, इस माइंडसेट की भी करनी है। और इसी तैयारी का जो अगला कदम है वो है बुनियादी रिसर्च। नोट्स इस पर काफी जोर देते हैं कि कंपनी या विभाग के बारे में पता करें, कब बनी, क्या करती है, कोई हाल की बड़ी उपलब्धि, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये ठीक से समझें। और हाँ, अगर सरकारी नौकरी का इंटरव्यू है तो जैसा नोट्स में लिखा है भाई, संविधान, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, इस पर अच्छी पकड़ जरूरी हो जाती है। तो ये रिसर्च सिर्फ जानकारी रटना नहीं है, ये आपकी गंभीरता दिखाता है, आपकी पहल दिखाता है। जब आप बातचीत में कंपनी के किसी खास प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं या उनके मूल्यों का, तो इंटरव्यू लेने वाले को ये लगता है कि हाँ, ये उम्मीदवार सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आया है, ये वाकई इस संस्था से जोड़ना चाहता है। इससे आपके जवाब ज्यादा सटीक लगते हैं, ज्यादा सोचे समझे लगते हैं और आप एक जागरूक उम्मीदवार नजर आते हैं। ये दिखाता है कि आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उन सवालों पर जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। नोट्स में कुछ आम सवालों की लिस्ट भी है, जैसे अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और कमजोरी, आप यहीं क्यों काम करना चाहते हैं, इसी कंपनी या विभाग में, अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं, पिछली नौकरी या पढ़ाई क्यों छोड़ी, और ये वाला भी, क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में। नोट्स कहते हैं कि इनके जवाब छोटे हों, स्वाभाविक हों और आत्मविश्वास से भरें। रटने की बजाय अपनी असलियत को ईमानदारी से पेश करना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सवाल पूछे ही क्यों जाते हैं। हर सवाल का एक मकसद है ना। जैसे अपने बारे में बताइए, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर रखता है, आप खुद को संक्षेप में कैसे पेश करते हैं। ताकत और कमजोरी वाला सवाल आपकी सेल्फ अवेयरनेस और ईमानदारी जांचता है। क्या आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और क्या उन पर काम कर रहे हैं। यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं, ये आपकी मोटिवेशन देखता है, आपकी रिसर्च देखता है कंपनी के बारे में। 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, इससे आपके लक्ष्य, आपकी महत्वाकांक्षा समझने की कोशिश होती है। और हाँ, पिछली नौकरी क्यों छोड़ी जैसे सवाल, इनका जवाब बहुत ध्यान से देना होता है। नोट्स भी यही सलाह देते हैं कि जवाब हमेशा पॉजिटिव और प्रोफेशनल रखें, पिछली जगह की बुराई बिल्कुल न करें। तो ये सारे सवाल उम्मीदवार की सोच, उसके मूल्य और वो कंपनी के कल्चर में फिट होगा या नहीं, इसका अंदाजा लगाने के तरीके हैं। और इन जवाबों को ज्यादा स्वाभाविक और प्रभावी बनाने के लिए नोट्स में एक और तरीका बताया गया है, मिरर प्रैक्टिस। मतलब शीशे के सामने खड़े होकर जवाब देने की प्रैक्टिस करना। या आजकल तो और भी आसान है, अपने फोन पर खुद को रिकॉर्ड करके देख लो कि बोलते समय आप कैसे दिखते हैं, आवाज कैसी है, कहीं ज्यादा नर्वस तो नहीं लग रहा है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि
हम अक्सर ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं। मिरर प्रैक्टिस या रिकॉर्डिंग से क्या होता है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज देखने का मौका मिलता है। जैसे आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, चेहरे पर क्या भाव हैं, आप बैठे कैसे हैं, ये सब। और आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी। हो सकता है आपको लगे कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, पर रिकॉर्डिंग में दिखे कि आप नज़रें चुरा रहे हैं या शायद बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं। तो ये सेल्फ एनालिसिस का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप उन छोटी छोटी चीज़ों को सुधार सकते हैं जो असल में बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। अच्छा, प्रस्तुति में एक और चीज जो नोट्स में जरूरी बताई गई है वो है आपका पहनावा। पुरुषों के लिए सलाह है हल्के रंग की साफ शर्ट हो, फॉर्मल पैंट, जूते पॉलिश किए हुए। महिलाओं के लिए कोई साधारण शालीन फॉर्मल ड्रेस या साड़ी कुर्ता। और साथ में ये भी लिखा है कि परफ्यूम अगर लगाएं तो बहुत हल्का हो, कोई तेज खुशबू वाला नहीं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि नोट्स बताते हैं कि पहनावा सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, ये आपके प्रोफेशनलिज्म का एक साइलेंट सिग्नल है, एक मौन संकेत। ये दिखाता है कि आप इस मौके को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, कितना सम्मान देते हैं और आप कंपनी के माहौल को समझते हैं। सही पहनावा आपकी पहली छाप को तो बेहतर बनाता ही है और कहीं न कहीं ये आपके अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप सही ढंग से तैयार होते हैं तो आप खुद भी थोड़ा ज्यादा तैयार महसूस करते हैं, है ना? पहनावे के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, समय पर पहुंचना, ये भी बहुत जरूरी बताया गया है। नोट्स कहते हैं कि इंटरव्यू की जगह पर 20 से 30 मिनट पहले पहुंच जाना अच्छा रहता है। इससे वो आखिरी मिनट की भागदौड़ नहीं होती और थोड़ा शांत होकर माहौल में ढलने का वक्त मिल जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से रास्ता देख लें, टाइम का अंदाज़ा लगा लें और हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। बिल्कुल, समय पर पहुंचना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये आपकी प्लानिंग की क्षमता दिखाता है और समय के प्रति आपका सम्मान भी। ये दोनों ही गुण किसी भी प्रोफेशनल रोल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देर से पहुंचना, चाहे वजह कोई भी हो, लगभग हमेशा एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। और पहले पहुंचने का एक और फायदा है, आपको शांति से बैठने का, अपने नोट्स पर एक नज़र डालने का और मानसिक रूप से खुद को तैयार करने का थोड़ा समय मिल जाता है। ये छोटे मोटे तनाव को कम करने में मदद करता है। नोट्स में साफ लिखा है कि आपका रिज्यूम या बायोडाटा जो भी है वो बिल्कुल अपडेटेड हो, कोई गलती ना हो उसमें, और सारे ज़रूरी दस्तावेज, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, एक फाइल में तरतीब से लगे हों। नोट्स में एक क्रम भी सुझाया गया है, 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर कोई अनुभव है तो उसके सर्टिफिकेट्स और आखिर में कोई दूसरे सर्टिफिकेट्स वगैरह। हाँ, और इसे अगर बड़े संदर्भ में देखें तो एक व्यवस्थित फाइल एक तरह से आपके व्यवस्थित दिमाग की तरफ इशारा करती है। जब इंटरव्यू के दौरान आपसे मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आप बिना किसी हड़बड़ाहट के तुरंत उसे फाइल में सही जगह से निकाल कर दे देते हैं, तो ये आपकी तैयारी और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का सबूत देता है। ये दिखाता है कि आप चीज़ों को संभालना जानते हैं। ये छोटी सी बात लग सकती है, पर ये आपकी प्रोफेशनल इमेज को मजबूत करती है। सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। ये तो इंटरव्यू की जान होती है ना। नोट्स में सलाह है कि रोजाना छोटे छोटे वाक्य अंग्रेजी या हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस करें। जोर इस बात पर नहीं है कि आपकी अंग्रेजी एकदम फराटेदार हो, बल्कि इस पर है कि आप अपनी बात साफ तरीके से, विनम्रता के साथ और आत्मविश्वास के साथ रख सकें। नोट्स में थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी जैसे शब्दों का सही इस्तेमाल और अपनी राय जाहिर करते समय आई बिलीव या मेरे विचार से जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल सीखने पर भी जोर दिया गया है। बिल्कुल, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ भाषा का व्याकरण जानना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखना है, आत्मविश्वास के साथ। आप जिस भाषा में सबसे ज्यादा सहज हों उसी में बात करें, लेकिन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस जरूरी है। और विनम्रता, जैसे सही मौकों पर धन्यवाद या माफ कीजिए कहना, ये आपकी पेशेवर तहजीब दिखाता है। और मेरे विचार से जैसे फ्रेज आपकी बात को दृढ़ता से तो रखते हैं, पर साथ ही ये भी दिखाते हैं कि आप दूसरों के विचारों के लिए भी ओपन हैं। ये बैलेंस्ड अप्रोच अक्सर पसंद की जाती है। और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए नोट्स एक और बहुत कारगर तरीका बताते हैं, मॉक इंटरव्यू, यानी दोस्तों या परिवार वालों के साथ इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करना। उन्हें कहिए कि वो आपसे सवाल पूछे और फिर ईमानदारी से फीडबैक दें कि आप कहाँ और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, मॉक इंटरव्यू का फायदा बहुत ज्यादा है। सच में, वो आपको असली इंटरव्यू के प्रेशर का थोड़ा अंदाजा देते हैं। साथ ही जब कोई दूसरा आपका इंटरव्यू लेता है तो वो ऐसी चीजें पकड़ सकता है जिन पर शायद आपका ध्यान ना जाए। जैसे क्या आप किसी खास तरह के सवाल पर थोड़ा अटक जाते हैं,
या असहज हो जाते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं बंद तो नहीं लगती कि आप जवाब देते समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं? उनसे जो फीडबैक मिलता है वो आपको अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में बहुत मदद करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही नेचुरल परफॉर्मेंस आप असली इंटरव्यू में दे पाएंगे। उनसे पूछिए कि आपके जवाब कितने क्लियर थे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा लगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, ये सब। आखिर में नोट्स में कुछ बोनस हैक्स भी दिए गए हैं, छोटी छोटी बातें जो इंटरव्यू में आपको थोड़ी एज दे सकती हैं। पहला, हर सवाल का जवाब देने से पहले 1-2 सेकंड रुकें, सोचें, फिर बोलें, हड़बड़ी ना करें। दूसरा, अगर किसी सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं पता तो अटकलें लगाने या गलत जानकारी देने से अच्छा है ईमानदारी से कहना, जैसे मुझे इस बारे में पक्की जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे अनुमान से, या आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट माई अंडरस्टैंडिंग इज। तीसरा, इंटरव्यू के आखिर में जब आपसे पूछा जाए कि क्या आपके कोई सवाल हैं, तो चुप ना रहें। 1-2 अच्छे सोचे समझे सवाल जरूर पूछें, जैसे इस रोल में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या मानी जाती है, या क्या टीम मेंबर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग के मौके होते हैं। ये छोटी छोटी तकनीकें क्या दिखाती हैं असल में? ये तकनीकें आपकी मैच्योरिटी दिखाती हैं, आपकी सक्रियता दिखाती हैं। 2 सेकंड रुककर सोचना, ये दिखाता है कि आप जल्दबाज नहीं हैं, बल्कि सोच विचार कर जवाब दे रहे हैं। ये आपको ज्यादा शांत और कंट्रोल दिखाता है। ईमानदारी से ये मानना कि आपको कुछ नहीं पता और फिर भी एक लॉजिकल गैस करने की कोशिश करना, ये आपकी ईमानदारी दिखाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रति आपका रवैया भी, ये गलत जवाब देने से हमेशा बेहतर है। और आखिर में सार्थक सवाल पूछना, ये दिखाता है कि आप सिर्फ जवाब देने वाले नहीं हैं, आप जिज्ञासु भी हैं। ये आपकी पहल करने की क्षमता दिखाता है और उस रोल और कंपनी में आपकी सच्ची दिलचस्पी को जाहिर करता है। ये इंटरव्यू को एक तरफा सवाल जवाब से बदलकर एक 2 तरफा बातचीत जैसा बना देता है। तो कुल मिलाकर इन नोट्स से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि एक सफल इंटरव्यू के लिए कई चीज़ों का मेल ज़रूरी है। सबसे पहले तो सही मानसिकता और आत्मविश्वास, फिर कंपनी और रोल की अच्छी रिसर्च और तैयारी, जो आम सवाल है उनके लिए सोचे समझे पर स्वाभाविक जवाब, आपकी प्रेजेंटेशन जिसमें आपका पहनावा, समय की पाबंदी और डॉक्यूमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, बातचीत का तरीका साफ, विनम्र और लगातार अभ्यास, खासकर मॉक इंटरव्यू के जरिए। लगता है मूल मंत्र यही है कि तैयारी से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। के आखिर में मैं एक विचार जोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचने की जरूरत है। नोट्स में जाहिर है तैयारी पर बहुत जोर दिया गया है और वो जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया को सिर्फ एक तरफा नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ कंपनी के लिए सही उम्मीदवार चुनने का मौका नहीं है, ये उम्मीदवार के लिए भी ये आंकने का, ये समझने का मौका है कि क्या ये कंपनी, ये टीम, यहाँ का माहौल और ये रोल उनके अपने करियर लक्ष्यों, उनके मूल्यों और उनकी पर्सनैलिटी के लिए सही है भी या नहीं। तो क्या हमें इस 2 तरफा मूल्यांकन के बारे में भी सोचना चाहिए? आप सिर्फ एक नौकरी ढूंढ रहे हैं या आप अपने लिए सही जगह पर सही नौकरी ढूंढ रहे हैं? इस पर विचार करना कैसा रहेगा? ये वाकई एक बहुत जरूरी नुक्ता उठाया आपने। इंटरव्यू सिर्फ कंपनी द्वारा चुने जाने का टेस्ट नहीं, बल्कि हमारे लिए भी सही चुनाव करने का एक अवसर है। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से इंटरव्यू की तैयारी को लेकर कुछ नई और काम की बातें पता चली होंगी।